नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी पर जो भीमा कोरेगांव से संपन्न हो रहा है। साथियों, यही वो स्तंभ है जो 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध में 500 महार सैनिकों ने विषमता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और उसमें 500 महार सैनिक में से जो शहीद सैनिक हुए थे उनके याददाश्त में उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्नल बर्ग और कैप्टन स्टॉस्टन ने भीमा कोरेगांव में 75 फुट ऊंचा एक विजय स्तंभ बनाया है। आज इस स्तंभ को 208 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इसी विजय स्तंभ का हवाला देते हुए जब बाबा साहब 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिफेंस काउंसिल में सदस्य थे, उस समय पे दूसरा महायुद्ध भी लगा था और अंग्रेजों द्वारा अनेक रेजिमेंट का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उस समय पे महार रेजिमेंट का कोई नाम निशान नहीं था। तब बाबा साहब ने अंग्रेजों को खड़े बोल सुनाए और कहा है आप कितना भी रेजिमेंट निर्माण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्यों भूल गए 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध का इतिहास, जिन 500 महार सैनिकों ने युद्ध लड़कर आपको जीत हासिल की थी और उस समय पे पेशवाओं को 28,000 पेशवाओं को 500 महार सैनिकों ने परास्त किया था। आपके कर्नल बर्ग और कैप्टन स्टॉस्टन ने 75 फुट ऊंचा भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनाया है और आप क्यों महार रेजिमेंट का निर्माण नहीं करते? इसी बात को देखते हुए 1 अक्टूबर 1941 को सिर्फ बाबा साहब की वजह से महार रेजिमेंट का निर्माण किया गया है। आज महार रेजिमेंट की 1 से लेकर 22 लड़ाकू बटालियन है, 3 राष्ट्रीय राइफल है और 3 प्रादेशिक सेना NATA बटालियन है। ऐसा 28 बटालियनों का जो महार रेजिमेंट का कारवा है, पूरे देश की सुरक्षा करता है, सीमाओं की रक्षा करता है, जिनके बदौलत पूरा देश 140 करोड़ जनता सुकून की नींद ले पाते हैं। इन्हीं सैनिकों के शहादत की वजह से, इन्हीं सैनिकों के आंखों में तेल डाल के बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, इनके बदौलत पूरा देश सुरक्षित है। और महार रेजिमेंट के आपको पता होगा भारतीय स्थल सेना के जाबाज महार रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों द्वारा अभी 1 जनवरी को विजय स्तंभ को सलामी दी गई बिगुल के साथ हमारे साथ में यश सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मार्गदर्शक है सूबेदार वसंत मस्के साहब, इन्होंने भी अभी रीत चढ़ाकर विजय स्तंभ को याद किया है। हमारे साथ में जो है यश सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य के राज्याध्यक्ष सूबेदार मेजर प्रदीप गायकवाड़ साहब, इनके भी कर कमलों द्वारा रीत चढ़ाकर अभिवादन किया गया है। हमारे साथ में है हमारे ही सूबेदार शिव मूर्ति झोड़पे साहब, इनके द्वारा भी पुष्प चढ़ाकर याद किया गया है। साथ में हमारे साथ में ये जो हमारे जो राज्य विधि सलाहकार है एडवोकेट राजेंद्र कुमार खोबरागड़े, इन्होंने भी पुष्प चढ़ाकर याद किया है उन 500 महार सैनिकों को, विजय स्तंभ को। और आपको पता होगा 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब ने इसी स्तंभ को ढूंढ निकाला था और समता सैनिक दल के साथ बाबा साहब ने पहली बार इस विजय स्तंभ को सलामी दी थी और कहा था उन 500 महार सैनिकों के शहादत को मैं जब सैल्यूट करता हूँ, मुझे बहुजनों के कल्याण के लिए, पेट उठने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। और बाबा साहब जब तक जीवित थे, बाबा साहब जीवन भर इस विजय स्तंभ को 1 जनवरी को सलामी देने के लिए आते थे। और हम जो है पूरे महार रेजिमेंट के पूर्व सैनिक है, हजारों की तादाद में आज जो है सुबह सुबह
विजय स्तंभ को सलामी दी गई है। बिगुल के साथ महार गान गाया गया है, राष्ट्रगीत गाया गया है और हमारे राज्य संगठन के हर साल 4 साल से ये सलामी दी जाती है। पुणे शहर के जो पुलिस कमिश्नर साहब है अमितेश कुमार, भारतीय पुलिस सेवा पुणे के कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर है एडिशनल कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा और कलेक्टर जो है धुंधी साहब, इनके द्वारा भी यहाँ पर पुष्प चक्र चढ़ाकर अभिवादन किया और पार्टी के संचालक जो है सुनील वारे साहब, इनके द्वारा भी पुष्प चक्र चढ़ाकर अभिवादन किया गया है। मैं सभी देशवासियों को आगाह करता हूं कि अगले साल 1 जनवरी 2027 को बाबा साहब को इस स्तंभ को भेंट देकर 100 साल पूरे हो रहे हैं और ये शतकीय मानवंदना जो है एक अनोखी मानवंदना होगी और लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में अगले साल 1 जनवरी 2027 को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं बाबा साहब के विजिट को, तो लाखों की तादाद में यहाँ पर पधारेंगे। आप सभी से निवेदन है अगले साल भी इससे भी ज़्यादा 1 जनवरी 2027 को विजय स्तंभ को सैल्यूट करने के लिए आ जाए और उन 500 महार सैनिकों का बलिदान याद करें जिन्होंने विषमता के खिलाफ 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव युद्ध लड़ा था और 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं के सैनिकों को परास्त किया था। मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए हवलदार गजानन इंगड़े, कैमरामैन सौरभ डाबरे के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इस मानवंदना कार्यक्रम में एशिया सिद्धि आजी माजी सैनिक बौद्धिशी वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य मार्गदर्शक सूबेदार वसंत साहब भी यहाँ पर मौजूद है और सुनते हैं उनको क्या कहना है आज के अभिवादन कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर। वसंत मस्के साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैंने सिर्फ ये संगठन बनाया है, लेकिन आज के तारीख में, आज के दिन लिखे पढ़े लोग आए हमारे साथ। मैं 1984 से यहाँ पर अभिवादन करने को आता हूँ। थोड़े सैनिक थे, आज सैकड़ों सैनिक इधर आ रहे, लेकिन ये लिखे पढ़े लोग आने के वजह से हमारा बहुत कारवां बढ़ चुका है। 19 जगह पर 19 राज्यों में हमारा संगठन इस प्रस्तावित है। कई बाकी लोगों को हमने नियुक्ति पत्र देना बाकी है और बहुत बड़ा संगठन होने वाला है। और बाबा साहब के कहा था संगठन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हमने संगठन बनाया है। और ये लिखे पढ़े लोग हमारे साथ आने के बावजूद एडवोकेट खोबरागड़े साहब आए हैं, खिलारी साहब है और अध्यक्ष साहब पृथ्वी गायकवाड़ है, इंगड़े साहब है, प्रवक्ता है हमारे। ये लिखे पढ़े लोगों की वजह से हमारा जो मिशन है वो आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब का पुतला महाराज में खड़ा करना है, उसके लिए ये मेरे मन से आया था, मेरे दिमाग से आया था। बाबा साहब का पुतला वो क्यों खड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1984 में मैं रिटायर हुआ था। उस समय कोई भी वहाँ पर जय भीम बोलने की नहीं मना थी, जय भीम बोलने की मना की। और वहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति ज्ञान मंदिर में रखी थी, वो भी हटाई दी थी। मैंने रिटायर होने के बाद 1981 में रिटायर होने के बाद ये सोच लिया, ध्यान लिया कि प्रणय किया कि बाबा साहब का पुतला महाराज में खड़ा होना चाहिए। और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। सब ये खासदार लोगों को निमंत्रण बनकर दे दिया है, सब नेताओं को दे दिया है, हर जगह पर दे दिया है। और हमारे सैनिकों ने हर जिले से एक पत्र बाबा साहब के नाम पर हर जगह पर लिखकर राष्ट्रपति पंतप्रधान को लिखा दिया है। और इसी प्रकार से आज न कल बाबा साहब का पुतला खड़ा हो जाएगा। अभी एक आधा पुतला खड़ा हुआ है, वो भी म्यूजियम में खड़ा हुआ है, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं। आभार मानते हैं उन मैनेजमेंट के ऑफिसर का, लेकिन बड़ा पुतला खड़ा होने के बाद हमारे मैनेजमेंट को, बल्कि हमारे बहुजनों को खुशी तो होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी वसंत मस्के को होगी, क्योंकि ये मेरे दिमाग से आया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, ये थे सूबेदार वसंत मस्के साहब, एशिया सिद्धि आजी माजी सैनिक बौद्धिशी वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य मार्गदर्शक। इन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही है, बाबा साहब का पुतला महा रेजिमेंट में होना चाहिए। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि
इस देश में सुरक्षा के तौर पर सेना के अंदर अनेक रेजिमेंट है, जैसा कि मराठा रेजिमेंट है और शिवाजी महाराज के याददाश्त पर मराठा रेजिमेंट बना हुआ है और मराठा रेजिमेंट सेंटर में शिवाजी महाराज का पुतला है। उसी प्रकार से राजपूत रेजिमेंट है और उसमें जो है महाराणा प्रताप का पुतला है। उसी प्रकार से जो सिख रेजिमेंट है वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह साहब का पुतला है। तो उसी प्रकार से महा रेजिमेंट के इन सैनिकों की मांग है कि बाबा साहब की वजह से महा रेजिमेंट निर्माण किया है, तो बाबा साहब का पुतला महा रेजिमेंट में क्यों नहीं है। इसी बात को हमारे वसंत मस्के साहब ने रखा है और भी हमारे साथ में यहाँ पर एक माजी सैनिक जो है जुड़े हुए हैं, जो यश सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन के विधि सलाहकार है एडवोकेट राजेंद्र कुमार खोबरागड़े साहब। इनसे भी हम रूबरू होंगे कि आज की इस मानवंदना दिन के ऊपर क्या कहेंगे। जय भीम, जय भारत। आज मैं 208 जय स्तंभ को मानवंदना देने के लिए आए हुए हम यहाँ महार रेजिमेंट के शौर्यवीर महार सैनिक पूरे भारत से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम ये सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य इस संगठन के बैनर तले यहाँ गए पिछले 2021 से आज तक कंटिन्यू चल रहा है। हमारा ये कारवा आगे भी चलता रहेगा। हम डॉक्टर बाबा साहब की शिक्षाई पे आगे बढ़ा रहे, जिन्होंने ये रेजिमेंट उपलब्ध की है, जिन्होंने इस्टेब्लिश की है, उसी रेजिमेंट के हम शूर सैनिक है। वो उनका सपना था ये सैनिकों को यहाँ आके समाज का समता सैनिक दल के साथ संरक्षण करना, और हम महा रेजिमेंट के रिटायर होने के बाद हम समाज में वो अपना कर्तव्य निभा रहे। जो बाबा साहब ने अपना सपना देखा था वो सपने को हम साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे। हम ये संगठन के द्वारा अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। हम शिक्षा विभाग के लिए काम कर रहे हैं, वाचनालय के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने महा रेजिमेंट के सैनिक शूर हुए जहाँ वीर गति को प्राप्त हुए उनके परिवारों का ध्यान रखने के लिए इकट्ठा आते हैं, उनको मानवंदना देते हैं, उनके जो फैमिली प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए हम जाते हैं। जो भी लीगली सलाह है या उनके फैमिली प्रॉब्लम्स है उसमें हमारी संगठन पूरी तरीके से हस्तक्षेप करती है और उनको सहायता देती है। और हम यहाँ से यही प्रेरणा लेके जाते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब ने हमें रेजिमेंट दी है, उसी रेजिमेंट का जो हमने नमक खाया है वो हम मरते दम तक उसको याद करेंगे और उसको हम समाज में अपना पे बैक टू सोसाइटी इसी मंत्र पे आगे चलेंगे। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी पर। सीधा प्रसारण जो है भीमा कोरेगांव पुणे से संपन्न हो रहा है। ये लॉर्ड बुद्धा टीवी 22 राज्यों में दिखता है और अभी अभी महा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा अभिवादन किया गया है और हमारे साथ में कुछ सैनिकों ने लॉर्ड बुद्धा टीवी पर अपनी बात भी रखी है। साथियों, बाबा साहब का जो कौम था, यानी बाबा साहब के जो पिताजी थे रामजी बाबा, ये भी सेना ब्रिटिश सेना में थे, सूबेदार मेजर पद पर थे। और बाबा साहब का जन्म जो है ब्रिटिश छावनी में, सैनिक छावनी में महू में हुआ था। और उसके बाद जो है बाबा साहब जो है वो सैनिकी परिवार से जुड़े थे और इसलिए जो है 1 अक्टूबर 1941 को महा रेजिमेंट का निर्माण बाबा साहब की वजह से हुआ है। और महा रेजिमेंट के जो बाबा साहब है वो संस्थापक है, निर्माता है और सभी सैनिकों की एक भावना है कि महा रेजिमेंट के अंदर बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला सागर सेंटर में मुख्य द्वार के सामने होना चाहिए और यही बाबा साहब को सही मायने में अभिवादन रहेगा। साथ ही ये 500 महार सैनिकों का एक शहादत का एक विजय स्तंभ बना हुआ है भीमा कोरेगांव में। इनको 500 महार सैनिकों को सही मायने में अभिवादन रहेगा। हमारे साथ में और भी माजी सैनिक है जो शिवपुत्र झोड़पे साहब है, शिवमूर्ति झोड़पे साहब है, इनसे भी हम रूबरू हो जाएंगे कि आज मानवंदना इस दिवस पर क्या कहेंगे। शिवपुत्र शिवमूर्ति झोड़पे साहब। जय भीम, जय संविधान। आज मैं यश सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य शाखा औरंगाबाद से यहाँ मानवंदना देने के लिए आए हैं। हमारे आज यहाँ मानवंदना देने के लिए जो
यश शेट्टी आशी माजी सैनिक के 50 और समता सैनिक दल के 50 जवान यहाँ पर आए हैं और इस साल तो 100 टोटल 100 आए हैं। अगले साल इससे भी ज़्यादा होंगे और आज हम मानवंदना देकर हम बाबा साहब को और उन 500 शूरवीर महार जवानों को श्रद्धांजलि दे करके हम उनसे प्रेरणा लेकर के दूसरे को यही इतिहास उनको बताते हैं। और इतना बोलकर मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय महार। साथियों, 1 जनवरी को पूरे देश के और विदेश के भी करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। पिछले साल जो है 58,000 लोग यहाँ पर आए थे, करेक्शन 58 लाख लोग आए थे। और इस साल में जो है 80 लाख के तादाद में यहाँ पर लोग आने की संभावना है। और अगले साल 1 जनवरी 2027 को बाबा साहब को इस स्तंभ को भेंट देते हुए 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले और 500 शूरवीरों के प्रति एक सद्भावना रखने वाले बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पे पधारेंगे। और हमारे अभी यश शेट्टी आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य के सभी सैनिकों ने अपनी लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए बात रखी है। मैं हवलदार गजानन इंगले, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए सौरभ डाबरे कैमरामैन के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।